वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 स्लॉट 3 में जो मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन बना था बेटा, उस क्वेश्चन का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समटाइम्स बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाता। इस वजह से इस क्वेश्चन में लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। जिन्होंने मॉडुलस अच्छे से पढ़ के रखा है, क्वेश्चन के दो पार्ट है बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है कि मैक्स एक्स एंड टू, मतलब आपको मैक्सिमम ढूंढना है एक्स और टू में कौन सा मैक्सिमम। मैक्स एक्स और टू का मतलब क्या हुआ कि एक्स और टू में जो मैक्सिमम होगा मैं उसको लूंगा। मिनिमम एक्स और टू में मुझे क्या ढूंढना है, एक्स और टू में जो मिनिमम होगा मैं उस वैल्यू को लूंगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास ये एक्स प्लस टू मॉड में है और एक्स माइनस टू मॉड में है। तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन मिलते हैं, जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन करते हैं, आई एम श्योर कि इतना सबको पता है कि बेटा हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर मैं देखूंगा तो एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा बेटा, टू होगा, और दूसरा जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना होगा बेटा, माइनस टू होगा। तो मैं अपने जो रेंज है उसको मैं कैसे बना दूंगा, यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू होगी। दूसरी जो मेरी x की वैल्यू होगी बेटा वो माइनस टू के इक्वल, और बेटा टू से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, इनके बीच में लाई करेगी। और जो मेरी थर्ड रेंज होगी बेटा वो क्या होगी, x की वैल्यू बेटा किससे होगी, माइनस टू से क्या होगी, छोटी होगी। क्या ये चीज सबको भाई समझ में आई? ये मैंने तीन रेंज यहाँ पे बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई एक तरीके से मैं इन्हीं के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड पे इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, जैसे x इज लेस देन माइनस टू, एक्स जो है बेटा माइनस टू से छोटा है, x जो है माइनस टू से छोटा है, आप एज्यूम कर सकते हैं माइनस टेन। तो आप मुझे बताओ x अगर माइनस टेन है और यहाँ पे मुझे मैक्स लेना है, तो टेन और माइनस टेन और टू में मैक्स क्या होगा बेटा, टू होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कितना है बेटा, टू है। मिनिमम क्या है बेटा, एक्स एंड टू, तो मुझे मिनिमम लेना है। मिनिमम क्या है बेटा, एक्स और टू में, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू माइनस टेन एज्यूम की थी, तो यहाँ पे कितना आएगी बेटा, टू माइनस एक्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है बेटा, अगर मैंने माइनस टू लिया, माइनस टेन लिया, तो ये चीज क्या होगी बेटा, निगेटिव होगी। तो मॉडुलस का काम का क्या है, हर चीज को पॉजिटिव करना। तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एक्स प्लस टू, क्योंकि माइनस अंदर जाके उस चीज को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये वाला टर्म भी अगर बेटा माइनस टू रहा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस और फिर माइनस लगा के बेटा मैंने एक्स माइनस यहाँ पे क्या लिख दिया, टू लिख दिया। ये चीज सबको क्लियर है। तो इधर क्या हुआ बेटा, टू माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स, ये क्या हुआ माइनस टू, अंदर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये अंदर जाके इसको क्या कर देगा बेटा, प्लस टू कर देगा। सॉरी, प्लस टू नहीं करेगा, सीधे सीधे बेटा क्या करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने ले लिया था बेटा, क्या हुआ था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो अंदर वही रहेगा एक्स माइनस टू। अब मेरे पास क्या हुआ, माइनस एक्स से बेटा ये चीज यहाँ पे कैंसिल हो गई। ये बेटा माइनस फोर है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया बेटा, सिक्स हो गया। एक्स को इधर लेके जाएंगे तो कितना हुआ, सिक्स, एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है बेटा, सिक्स मिल रही है। अब ध्यान से सुनो, मैंने रेंज क्या डिफाइन किया था बेटा, माइनस टू से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये एक्स की वैल्यू माइनस टू से छोटी है, नहीं यार, तो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये वाली बेटा वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अगर एक्स जो है माइनस टू और बेटा टू के बीच में, लेट्स टेक एग्जांपल जीरो ले लेते हैं। अगर जीरो लिया तो बेटा अब एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो और टू में मैक्स कौन है बेटा, टू है। तो यहाँ पे ये वाला, इसको थोड़ा अलग कलर्स लिख लेते हैं जिससे चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्या ले लेते हैं बेटा, टू ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जीरो लिया है, जीरो और टू में मिनिमम कौन है बेटा, जीरो है, तो यहाँ पे कितना हो गया, टू माइनस एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ गया। अभी अगर बेटा मैंने यहाँ पे टू लिया तो पॉजिटिव फंक्शन बनेगा, तो बेटा एक्स प्लस टू रहेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। अगर जीरो लिया तो जीरो माइनस टू क्या होगा बेटा, निगेटिव फंक्शन बनेगा। तो मॉडुलस का काम है हर चीज को बेटा पॉजिटिव करना, तो माइनस लग जाएगा उसके सामने, और ये चीज बेटा ऐसे बन गई। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ, टू माइनस एक्स, एक्स प्लस कितना हुआ बेटा, टू हुआ, अंदर गया तो माइनस माइनस कितना हुआ बेटा, ये प्लस हो गया। मतलब मेरा जो फंक्शन है एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है बेटा, ये माइनस एक्स है। तो टू माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हुआ बेटा, टू एक्स, और ये कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। फिर मैं इस चीज को इधर लेके गया तो ये कितना हो गया बेटा, थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, टू बाई थ्री आ गई। अब मुझे बताओ टू बाई थ्री अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है बेटा, पॉइंट सिक्स सिक्स होती है। तो क्या बेटा ये माइनस टू और टू के बीच में रेंज करेगी, हाँ। तो मुझे x की यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी जो इस चीज को क्या करेगी बेटा, सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब इस रेंज में मेरी क्या हो रही है बेटा, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन टू के ऊपर क्या करें, अगर मान लो x की वैल्यू बेटा दो से बड़ी है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दो से बड़ी मतलब मान लेते हैं फोर ले लेते हैं, तो मैक्स क्या होगा बेटा, मैक्स यहाँ पे x होगा। यहाँ पे मिनिमम,
क्योंकि मिनिमम क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 होगा, तो ये कितना हो गया x माइनस 2। अगर मैंने 2 से बढ़ा लिया तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये कितना रह गया बेटा, x प्लस 2 रह गया। ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो अंदर माइनस का काम क्या करेगा, माइनस x कर देगा और उसको क्या कर देगा, प्लस 2 कर देगा। थोड़ा माइनस का ध्यान से रखना, क्योंकि यहीं पे बच्चे बेटा क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बेटा कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो ये मुझे x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब इस इंटरवल में भी बेटा मेरी चीजें क्या हो रही है, x इज इक्वल टू 6 पे ये मेरी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, सेटिस्फाई हो रही है। तो पूछे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये पूरे के पूरे इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो भाई ये दो नंबर्स पे ये पूरी की पूरी इनइक्वलिटी मेरा क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आई होप बेटा इस चीज को आपको सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।